डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 67। अमानत की नौटंकी देखकर सुमन ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे घूरते हुए कहा, नौटंकी करना बंद कर दे। तेरी नौटंकी देखकर मैं तेरे साथ क्लब आने के लिए तैयार नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। अगर मैं तुझे क्लब लेकर चली गई और तूने क्लब में कोई बवाल कर दिया तो अबीर भाई मेरा खून कर देंगे, और तेरे डैड वो वापस आने के बाद मेरे परिवार का खून कर देंगे, और अगर मेरे परिवार को कुछ हुआ वो भी मेरी वजह से, तो मेरा खुद का बाप मेरा खून कर देगा। मतलब हर कंडीशन में मेरा मरना लिखा हुआ है, और मुझे नहीं मरना, इसलिए मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। सुमन की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाकर जोर जोर से रोते हुए कहा, तू भी धोखेबाज है, सब धोखेबाज है, सब हमें धोखा दे देंगे। हमें किसी से बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सुमन ने उसके पास आते हुए कहा, अमानत अब तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। अमानत ने रोते हुए कहा, ठीक है, हमसे बात मत करो, चली जाओ, तुम भी चली जाओ, सब चले जाओ, हम अकेले खुद के साथ रहेंगे। वैसे भी इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है, तो हम अकेले ही रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया धोखेबाज है। अमानत की बातें सुनकर और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सुमन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ क्लब चलने के लिए तैयार हूँ, अब शांत हो जा मेरी माँ। सुमन की बात सुनते ही अमानत का रोना बंद हो गया। रो रो कर उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। सुमन की बात सुनकर अमानत ने उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने बगल में बिठा दिया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, पहली मोहब्बत ने हमें ठुकरा दिया तो दर्द होगा ना। जिसको बनाना चाहते थे सया, उसने बना लिया खुद को हमारा भैया। हम क्या करें, हमारा दिल मल्टीपल टुकड़ों में टूट चुका है। हम बस दो काम करना चाहते हैं, एक क्लब में जाकर नाचना, बहुत सारी दारू पीना, और दूसरा छछूंदर का खून करना। इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले अपनी पहली विश पूरी कर ले, क्योंकि शायद दूसरी बार उसका खून करने के बाद हम सीधा जेल चले जाए, उसके बाद ये सारी विश तो पूरी नहीं कर पाएंगे ना। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारा दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी सब कुछ खराब हो चुका है। कभी कभी तो दिल करता है, कभी कभी कैसे यार, अभी अभी तो दिल टूटा है, अभी अभी दिल करता है कि हम सुसाइड कर ले, किसी का खून पी जाए, किसी की गर्दन काट दे, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्यों मरे, जिसने हमसे प्यार नहीं किया उसके लिए हम क्यों मरे। वैसे भी हम रणबीर कपूर का गाना याद करके खुद को मोटिवेशन देंगे, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार होता होता है कई बार है, फिर से प्यार कर लेंगे। कहते हुए अमानत फिर से सिसकने लगी। सुमन ने उसे शांत करते हुए कहा, अब तो शांत हो जा मेरी माँ, कितना रोना है तुझे, रो रो कर तू मुझे पागल कर देगी, इसलिए प्लीज शांत हो जा। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हो कहा, कैसी दोस्त हो तुम, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, पर तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। सोच भी सकती हो कि इस वक्त हम कितने दर्द में होंगे। हमें पता चल रहा है कि जिस छछूंदर की वजह से हमारा दिमाग खराब था, जिस छछूंदर ने हमारी दूसरी किस चुरा ली, वो छछूंदर हमारे सुपरस्टार का भाई है। उसने हमारे सुपरस्टार को वीडियो दिखा दिया, जिस वजह से हमारे सुपरस्टार को लगता है कि छछूंदर और हमारे बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो हमें अपनी भाभी बनाना चाहते हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, अच्छा ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब चल क्लास में चलना है। अमानत ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अब हमें कहीं नहीं जाना, अब यहाँ से हम सीधा क्लब जाएंगे। कितने बजे हैं, सुमन ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, शाम के 4। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ रहे हैं, भाई से कहेंगे कि आज हम तुम्हारे साथ ही रुकने वाले हैं। हमें भाई को नहीं बताना है कि हम क्लब जा रहे हैं, क्योंकि वो हमें जाने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि शैडो गॉड्स हमें फॉलो करते हैं, इसलिए आधी रात को हम तुम्हारे रूम से निकलेंगे, तुम्हारे रूम के पिछले वाले दरवाजे से, ताकि हमारे शैडो गार्ड्स हमें फॉलो ना कर सके। हमें आज खुलकर एंजॉय करना है, खुलकर जीना है, अपने गम को भुलाना है, सब कुछ भुलाना है, बस एंजॉय करना है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, सच में तू ये सब कुछ करना चाहती है।
अगर अबीर भाई को इस बारे में पता चल गया तो वो तुझे और मुझे दोनों को नहीं छोड़ेंगे, और मेरे घर वालों को अगर पता चल गया और अबीर भाई ने उन्हें कुछ कहा तो वो लोग भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी मम्मी तो मेरा झाड़ू से मार मार कर बुरा हाल कर देगी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती। अमानत का मासूम सा चेहरा देखकर सुमन ने कहा, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो तुम। अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, नहीं कर सकती तो मत करो, हम जा रहे हैं अकेले। सुमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नौटंकी बंद कर और चल सीधा घर। कुछ देर बाद अमानत और सुमन के घर आ गए। वहां पर सुमन की मां ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज अमानत कैसे आई? अमानत ने सुमन की मां को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं आंटी, आज हम यहीं पर रुकने वाले हैं। अमानत की बात सुनकर सुमन की मां खुश हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज हम आपकी पसंद का सारा खान बनवाएंगे, जाओ तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। सुमन ने अपना सर हिलाया और अमानत को लेकर अपने रूम में चली गई। रात को सभी लोगों ने साथ में मिलकर डिनर किया। सुमन के घर पर उसके पेरेंट्स और वही थी। वो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी। रात को डिनर करने के बाद अमानत पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो सुमन को देख रही थी जो कि इस वक्त अपने बालों को सेट कर रही थी। अमानत ने सुमन को घूरते हुए कहा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें रेडी होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब अचानक से तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे जाग गया? अमानत की बात सुनकर सुमन ने दांत दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते हुए वो अपनी नज़रें चुराने लगी। अमानत ने उसे देखते हुए कहा, कुछ छुपा रही हो ना तुम हमसे? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि अब मैं थोड़ा सजना स्टार्ट कर दूं। हो सकता है कि वेदांत को सच में सजने वाली लड़कियां पसंद हो। अगर उसे सजने संवरने वाली लड़कियां पसंद हुई तो फिर वो मुझे पसंद नहीं करेगा ना, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, बस इतनी सी बात है। अमानत ने कहा, ठीक है, घड़ी में टाइम देखो, रात के 10:30 बज गए हैं। हमें अभी निकलना चाहिए क्योंकि आज की पूरी रात हम क्लब में एंजॉय करेंगे। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत एक और बार सोच ले, क्योंकि अगर उसने इतना कहा ही था कि अमानत ने गुस्से से कहा, बार बार एक ही बात याद दिलाकर क्यों डरा रही हो? हम जाना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब अगर तुम्हें नहीं आना तो सीधे सीधे कह दो, नौटंकी मत करो। हमारा छोटा सा दिल फिर से टूट जाएगा। वैसे ही हमारे दिल में घूम रहा है कि हमारे सुपरस्टार हमारे अज़ ने हमें इनडायरेक्ट तरीके से अपनी भाभी बना दिया, मतलब हमें रिजेक्ट कर दिया। अब अपने रिजेक्शन के दर्द को भुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। अमानत की बात सुनकर सुमन ने कहा, ठीक है, चलो अब। कहते हुए वो अमानत को लेकर अपने रूम से बाहर आ गई। वो दोनों कॉरिडोर से चलते हुए एक रूम के अंदर आ गई। रूम के अंदर आकर उन्होंने आसपास नजरें घुमा कर देखी और एक बटन प्रेस कर दिया। ये सुमन के घर का सीक्रेट रास्ता था जो कि सीधा उनके मेंशन के गेट से बाहर जाता था। कुछ देर बाद दोनों सीक्रेट रास्ते से गेट के बाहर आ चुकी थी। वहां पर ऑलरेडी एक कार पार्क थी। अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कियान आया है? अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल चलो। हम दोनों कैसे जाते? बॉडीगार्ड तो चाहिए ना साथ में। सुमन की बात सुनकर अमानत ने हंसते हुए कहा, बॉडीगार्ड तुम हो ना? सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, चलो चुपचाप। कुछ ही देर में दोनों जाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए कियान ने कहा, तुम दोनों ने अचानक से प्लान बना लिया और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अचानक से ये चुड़ैल मैसेज करके धमकी देती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे घर के पास पहुंचो। मैं क्या कोई जादूगर हूँ? कितनी मुश्किल से आया हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। कियान की बात सुनकर सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो और जल्दी क्लब चलो, आज की रात मजे ही मजे। कहते हुए सामान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। अमानत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, टूटे दिल को संभालने के लिए आज जमकर शराब पिएंगे, पहली बार और शायद आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। कहते हुए अमानत का मुंह बन गया। कुछ देर बाद वो लोग मूनलाइट क्लब के सामने आकर रुके। कियान ने सुमन और अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ये क्लब बहुत अमेजिंग है, मैं बहुत बार आया हूँ। उसकी बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, और हम एक बार भी नहीं आए हैं। अमानत की बात सुनकर कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलो। कुछ ही देर में वो तीनों क्लब के अंदर आ चुके थे।
क्लब के अंदर का माहौल काफी ज्यादा खुशनुमा था। सब लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। किसी को जैसे किसी से मतलब ही नहीं था। स्टेज पर लड़के लड़कियां एक दूसरे से चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। बार काउंटर पर कई सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे। अमानत ने सब की तरफ देखा। किसी का ध्यान किसी पर नहीं था, सब अपने में ही खोए हुए थे। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, चलो, कहते हुए वो तेज कदमों से चलती हुई बार काउंटर के पास आ गई। अमानत ने बार काउंटर के पास जाकर वेटर की तरफ देखते हुए कहा, भैया एक स्ट्रांग ड्रिंक बनाओ जिसे पीकर इंसान अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को भूल जाए। अमानत की बात सुनकर वेटर ने अमानत की तरफ देखा। वो किसी मासूम सी गुड़िया की तरह दिख रही थी। वेटर ने धीरे से कहा, छोटे बच्चे ड्रिंक नहीं करते। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने वेटर को घूरते हुए कहा, हम छोटे नहीं हैं, हम 18 ईयर्स ओल्ड है। चुपचाप ड्रिंक बना कर दो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अमानत की बात सुनकर वेटर ने कहा, ठीक है। कहते हुए उसने एक ड्रिंक अमानत के सामने रख दी। अमानत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुख और दर्द भूलने की परफेक्ट दवाई। कहते हुए उसने ड्रिंक का ग्लास उठाया और अपने मुंह से लगा लिया। सुमन ने उसे रोकने की कोशिश की पर अमानत ने उसकी बात नहीं सुनी। अमानत ने पहला घूंट भरकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कितना गंदा टेस्ट है, इसमें क्या जहर मिलाया है। ये कहते हुए अमानत ड्रिंक को थूकने ही वाली थी कि सुमन ने कहा, अमानत ये ड्रिंक कड़वी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, जो तुझे मीठी लगेगी। ड्रिंक ऐसी ही होती है। कहते हुए सुमन ने दूसरे ग्लास को उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। अमानत ने कहा, अच्छा ऐसा होता है, कोई बात नहीं, पहली बार पिया इसलिए कड़वा लगा होगा। कहते हुए उसने पूरा ग्लास घटक कर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, कितना गंदा टेस्ट है, लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी। उसने इतना कहा ही था कि उसके कानों में फिर से ऐस की बातें गूंजने लगी। उसने गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं। कहते हुए उसने आसपास नजर घुमा कर देखा। उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। अमानत ने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, सारे लोग धुंधले क्यों हो गए हैं? सुमन तुम दो क्यों दिख रही हो हमें? कहते हुए अमानत ने स्टेज की तरफ देखा और तेज कदमों से स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। सुमन ने ड्रिंक के गिलास को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अमानत कहाँ जा रही हो? कहते हुए उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो हील्स की वजह से वो नीचे गिर गई। अमानत ने स्टेज के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। कहते हुए उसने अपने आसपास खड़े सभी लोगों का धक्का दे दिया। स्टेज पर मौजूद कुछ लोग उसके धक्का देने की वजह से नीचे गिरते गिरते बचे। सभी लोग हैरानी से अमानत को देखने लगे। अमानत इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबका ध्यान बस उसी पर जमा हुआ था। अमानत की बात सुनकर डीजे वाले ने उसकी तरफ देखा और सॉन्ग प्ले कर दिया। डांस डांस एवरीबडी, गेट इन हॉट इन द पार्टी, कम ऑन स्टार्ट फीलिंग। डांस डांस एवरीबडी, डांस डांस एवरीबडी, गेट इन हॉट इन द पार्टी, कम ऑन स्टार्ट फीलिंग। डांस डांस एवरीबडी। सॉन्ग के प्ले होते ही अमानत ने स्टेज पर कूदना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों से बाकी सबको भी नाचने का इशारा किया। उसे देखकर बाकी सब भी स्टेज पर कूदने लगे। वही अमानत को देखकर क्लब के कॉर्नर पर खड़े एक इंसान के हाथों की पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास पर मजबूत हो गई। एपिसोड 68। अमानत स्टेज पर पागलों की तरह डांस कर रही थी। उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। अमानत को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था, इसलिए वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वो कभी किसी की पीठ के ऊपर कूद रही थी तो कभी किसी के हाथों को पकड़कर उसे खींच खींच कर डांस करा रही थी। सभी लोग उसके पागलपन को एंजॉय करते हुए उसके साथ डांस कर रहे थे। अमानत को तो जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। सुमन भी हंसते हुए अमानत को देख रही थी। उसने खुद से कहा, पता नहीं ये पागल लड़की करना क्या चाहती है। म्यूजिक बज रहा था, साथ ही अमानत डांस कर रही थी। भाग दी क्वीन में टान, कुड़ी सो हसीन में टान, मेरी है गजब गल बात, फिगर हेगा कैंट मेरा, ठुमका एक्सलेंट मेरा, ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। भाग दी क्वीन में टान, कुड़ी सो हसीन में टान, मेरी है गजब गल बात, फिगर हेगा कैंट मेरा, ठुमका एक्सलेंट मेरा, ग्रूवी ग्रूवी हो जा मेरे साथ। गाने के साथ अमानत एक लड़के के साथ भांगड़ा करने लगी। वो लड़का भी उसके साथ कदम से कदम मिला रहा था। सब लोग उनका डांस एंजॉय कर रहे थे। वहीं कोने में खड़े लड़के के हाथों की पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास पर मजबूत होती जा रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर दो लड़कों ने एक साथ हाथ रखते हुए कहा, शांत हो, जहां अस्तित्व वो तेरी ही है, बस डांस कर रही है।
वो लड़का जो कि कोई और नहीं अस्तित्व था, अपने पीछे खड़े वेदांत और सौरभ की बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, वो किसी और के इतने करीब कैसे जा सकती है? कैसे? कहते हुए उसके हाथों की पकड़ ग्लास पर मजबूत हो गई और अगले ही पल उसके हाथों से गिलास टूट गया। उसके हाथों में कांच के टुकड़े चुभ गए। खून की बूंदें फ्लो पर टपक रही थी, पर अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान बस अमानत पर था, जो कि किसी और के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी। नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार, सोनियो वे कर ले थोड़ा सा प्यार। गाने के साथ ही उस लड़के ने अमानत को गोद में उठा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। अमानत भी उसके साथ खिलखिलाकर हंसते हुए डांस कर रही थी। कुछ देर बाद 2-3 सॉन्ग पर डांस करने के बाद अमानत झूलते हुए नीचे आ गई। उसने सुमन के पास आकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हमने कैसा डांस किया? अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं क्या बताऊं मेरी जान, तूने कैसा डांस किया? इतना खतरनाक डांस किया कि मेरा दिल किया कि मैं तेरे दोनों गालों को चूम लूं, पर मैंने खुद को रोक लिया। मैं कितनी अच्छी हूं ना? सुमन की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, पर हमारे सुपरस्टार बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने हमें भाभी कैसे कहा? कहते हुए अमानत ने बार काउंटर की टेबल पर अपना हाथ पटक कर वेटर को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम बताओ क्या हम ब्यूटीफुल नहीं है? बताओ। वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। वेटर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल रोते हुए कहा, तो फिर उन्होंने हमें पसंद क्यों नहीं किया? उन्होंने हमें क्यों छोड़ दिया? हमारा दिल टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया, हम क्या करें? कहते हुए अमानत जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर सुमन ने कहा, अमानत क्या कर रही है तू? ड्रिंक पी ले, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। सुमन की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, अरे हाँ ये बहुत अच्छी दवाई है, दोबारा दो हमें ये दवाई। अमानत की बात सुनकर वेटर ने कहा, आप छोटी है मैडम, प्लीज इसे दोबारा मत पीजिए, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगी। वेटर की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप जो कहा है वो करो, हमारा दिमाग खराब मत करो, पहले से ही हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कहते हुए अमानत वेटर को घूरने लगी। अमानत की गुस्से भरी आवाज सुनकर वेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने अमानत को एक और ड्रिंक दे दी। अमानत लगातार ड्रिंक के ऊपर ड्रिंक कर रही थी। सुमन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों नशे में चूर हो चुकी थी। दोनों की हालत इतनी खराब थी कि वो दोनों क्या बोल रही थी उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तू कहे तो तेरे सुपरस्टार का किडनैप कर लूं। जिंदगी भर उसे एक रूम में बंद कर रखना, तेरे लिए तेरी ये दोस्त इतना तो कर ही सकती है। सुमन की बात सुनकर अमानत ने सुमन को उंगली दिखाते हुए कहा, किडनैप? हाँ किडनैप कर लो। मैं कहती हूँ कि हम सुपरस्टार को किडनैप करते हैं, उनकी आंखें, उनके दांत, उनकी जुबान, उनके हाथ, उनके पैर सब काट देते हैं और हमारे फ्यूचर हस्बैंड में लगा देते हैं। फिर हमारे फ्यूचर हस्बैंड के पास वो सब कुछ होगा जो हमारे सुपरस्टार के पास होगा। कैसा आइडिया है? अमानत की बात सुनकर सुमन ने नशे भरी आवाज में कहा, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ये कियान कमीना कहाँ गया? वो दोनों भूल ही गई थी कि उन्होंने कियान को खुद घर वापस जाने के लिए कहा था और उसे ड्राइवर के साथ कार यहीं पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि कियान की मम्मी ने अर्जेंटली उसे घर आने के लिए कह दिया था। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, जरूर किसी लड़की के पीछे भाग रहा होगा कमीना साला, अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर। अब हम क्या करें अमानत? अगर किसी ने हमारा फायदा उठा लिया तो? हम इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी नाजुक लड़कियां हैं, हमें कौन बचाएगा? हमारे पास तो कोई है भी नहीं अमानत, हम क्या करें? सुमन की बात सुनकर अमानत ने नशे भरी आवाज में कहा, हम खुद बचाएंगे खुद को, नारी शक्ति जिंदाबाद। वेटर उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैडम आपके घर में कोई है क्या? उसका नंबर दीजिए, आप दोनों घर जाने की कंडीशन में नहीं है, आप बिना बिल चुकाए भी यहाँ से नहीं जा सकती। वेटर की बात सुनकर सुमन ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, अबे ओए तुझे क्या लगता है कि हम गरीब हैं जो तेरा बिल नहीं चुकाएंगे? बहुत पैसे हैं मेरे बाप के पास, इकलौती औलाद है उसकी, माना कि मेरा बाप कंजूस है पर इतने तो पैसे देगा ही, इस तरह से बार में थोड़ी बैठने देगा। मुझे बता कितना हुआ तेरा बिल? सुमन की बात सुनकर वेटर ने कहा, 2 लाख। वेटर की बात सुनकर सुमन ने उसको घूरते हुए कहा, अबे तुझे पागल दिखती हूँ मैं?
सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक की है, थोड़ी सी, और तू थोड़ी सी ड्रिंक के 2 लाख बता रहा है। तेरा सर फोड़ दूंगी। सुमन की बात सुनकर वेटर ने कहा, मैडम जो ड्रिंक आप लोगों ने की है वो बहुत एक्सपेंसिव है और आप लोगों ने उसकी 3 बोतल खाली कर दी, उसकी प्राइस 75,000 है, इसलिए आपको पूरा बिल चुकाना ही होगा और पूरा बिल 2 लाख है। सुमन ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार ये 2 लाख कह रहा है, मैं क्या करूं? मेरा बाप कंजूस आदमी, अगर उसने देख लिया कि मैंने एक रात में 2 लाख खर्च कर दिए हैं वो कल फांसी पर लटका देगा मुझे, मैं मर जाऊंगी अमानत। कहते हुए सुमन जोर जोर से रोने लगी। इस वक्त वो भी काफ़ी ज़्यादा नशे में थी जिस वजह से वो अपने रियल कैरेक्टर से निकलकर किसी और ही कैरेक्टर में आ गई थी। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, नहीं नहीं तुम रोना बंद करो, हम है ना, हम देते हैं पैसे। कहते हुए अमानत अपने पर्स को ढूंढने लगी, पर वो तो पर्स लेकर आई ही नहीं थी तो उसे कहाँ से पर्स मिलता। उसने रोते हुए कहा, हमारे पास भी नहीं है। उन दोनों को देखकर वेटर ने थोड़े गुस्से से कहा, पैसे। उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने सामने एक ब्लैक कार्ड नजर आया। उसने सामने खड़े शख्स की तरफ देखा जिसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा था, पर ब्लैक कार्ड देखकर वो समझ गया था कि ये शख्स कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने जल्दी से कार्ड स्वैप करके वापस उस इंसान के पास दे दिया। वो अस्तित्व था। उसने अपने पीछे खड़े हुए वेदांत की तरफ देखते हुए कहा, इसे लेकर जाओ। कहते हुए उसने अमानत के पास आकर झटके से उसे कंधे पर उठा लिया। अचानक से किसी के कंधे पर उठाने की वजह से अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है, कौन है? कौन हो तुम? क्या तुम हमारा किडनैप करना चाहते हो? हम ऐसा नहीं होने देंगे, छोड़ो हमें, छोड़ो। हम बहुत खतरनाक हैं, तुम जानते नहीं हो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है हमें, पर कोई नहीं ढूंढ पाया, इसलिए छोड़ दो हमें, जिंदा रहना चाहते हो तो छोड़ दो हमें। अमानत की बात को इग्नोर करके अस्तित्व उसे कंधे पर उठाकर वहां से बाहर लेकर आ गया। वेदांत ने सुमन की तरफ देखा और फिर खुद की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं उसे उठा लूंगा? सुमन वेदांत से हाइट में थोड़ी सी ही कम थी और उसकी बॉडी भी वेदांत से कम नहीं थी। सौरभ ने हंसते हुए कहा, उठा लेगा मेरे भाई, उठा लेगा, टेंशन मत ले, हड्डियां टूट गई तो मैं तेरा इलाज करा दूंगा, तेरा भाई इतना भी बुरा नहीं है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और सुमन के पास आकर पूरी ताकत लगाकर उसे गोद में उठा लिया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं है इतनी भी भारी। कहते हुए वो भी सुमन को लेकर बाहर आने लगा। सुमन ने नशे भरी आवाज में अपनी आंखें खोलकर देखा तो वेदांत का धुंधला चेहरा देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वेदांत के गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, मेरे प्यारे हैंडसम तुम, ये तुम ही हो ना? तुम्हें पता है जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल धक 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 करता है, जैसे इसके अंदर किसी ने कुछ भर दिया हो। दिल करता है कि तुम्हारे साथ कुछ कर लूं, तुम्हारे हैंडसम फेस को देखकर दिल करता है कि तुम्हारे होठों को चूम लूं। कभी कभी दिल करता है कि तुम्हारी शर्ट फाड़ कर तुम्हारे सीने को चूम लूं। तुम्हें देखकर ना मेरे दिल में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं। सुमन नशे में लगातार बोलती जा रही थी। वही उसकी बात सुनकर बेचारा वेदांत सदमे में जा रहा था। यहाँ तक कि उसके बगल में चल रहा सौरभ भी सुमन की बातें सुनकर हैरान था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, वेदांत मेरे भाई, तेरी इज्जत को खतरा है। ये लड़की कितने गंदे गंदे ख्याल सोचती है तेरे बारे में। मुझे तो लगा था कि मैं बस लड़कियों के बारे में गंदी बातें सोचता हूँ, पर नहीं, लड़कियां भी लड़कों के बारे में गंदी बातें सोचती है, जिसका एग्जाम्पल है ये लड़की। ये पता नहीं तेरे बारे में क्या क्या सोचती है। कल से जितना हो सके इससे दूरी बनाकर रख, वरना सच कह रहा हूँ तेरी इज्जत गई। फिर मुझे लगता है कि तुझे मुंह छुपा कर घूमना होगा। सौरभ की बात सुनकर वेदांत उसे गुस्से से घूरने लगा। उसने कार के पास आकर सुमन को कार की पिछले सीट पर लिटा दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगा। सुमन ने वेदांत की तरफ देखा जो कि गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकलने ही वाला था। उसने झटके से वेदांत की कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे जाने दूंगी? इतने दिनों से तुम्हारे होठों को चूमने का सपना देख रही थी, रियल में ना सही सपने में तो तुम्हारे होठों को चूम कर ही रहूंगी। सुमन की बात सुनकर वेदांत हैरानी से उसे देखने लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही सुमन उसके होठों पर टूट पड़ी थी। बेचारा वेदांत बस सदमे में गए इंसान की तरह सुमन को देख रहा था जो कि उसके होठों को लगभग चबा रही थी। उसने सुमन को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर सुमन ने तो जैसे शायद कसम खा ली थी कि आज वो वेदांत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके हाथों की पकड़ वेदांत की कॉलर पर मजबूत थी, जिस वजह से वेदांत चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। अगर वो ज्यादा ताकत लगाता तो उसकी शर्ट फट जाती। उसने धीरे से कहा, छोड़ो मुझे।
उसने इतना कहा ही था कि सुमन ने उसके होठों पर जोर से बाइट करते हुए कहा, मैंने अपने हीरो को किस कर लिया। कहते हुए सुमन की आंखें बंद हो गई। वेदांत हैरानी से सुमन की तरफ देखने लगा, जो कि अच्छी खासी शराब पीकर उसका फायदा उठाकर बेहोश हो चुकी थी। उसने अपने होठों को छू कर देखा। उसे अपने होठों पर तेज दर्द महसूस हुआ। उसने हैरानी से कहा, ओह गॉड, व्हाट इज दिस। कहते हुए वेदांत बाहर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। वेदांत को देखकर सौरभ ने कहा, मैंने देख लिया, एक लड़की ने तेरा फायदा उठा लिया। कहते हुए सौरभ खुशी से कूदने लगा। वही उसकी बात सुनकर वेदांत ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, बकवास बंद कर। कहते हुए वो अभी भी गहरी गहरी सांस ले रहा था। बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वहीं दूसरी तरफ अस्तित्व की कार में अस्तित्व अमानत को मजबूती से अपनी गोद में लेकर बैठा हुआ था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी थी और उनकी कार कहीं जा रही थी। अस्तित्व ने अपनी गोद में छटपटा रही अमानत की तरफ देखकर गुस्से से कहा, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? उस लड़के की बाहों में तो बहुत सुकून मिल रहा था ना तुम्हें। कहते हुए अस्तित्व की पकड़ अमानत पर मजबूत हो गई। अमानत ने नशे भरी आवाज में अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम हो कौन? तुम हमें इस तरह से क्यों पकड़ कर बैठे हो? छोड़ो हमें तुम्हारी गोद में नहीं बैठना, छोड़ो हमें जाने दो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि तुम मुझसे बिलोंग करती हो। यू बिलोंग्स टू मी, अस्तित्व शेखावत। कहते हुए अस्तित्व ने मजबूती से अमानत को अपने करीब खींच लिया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।